नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप में से कई लोग एक ऐसी फाइनेंशियल डिसीजन को फेस करने वाले हो जहां पे रियल कमिटमेंट की जरूरत होगी आपकी तरफ से। अब वो रियल कमिटमेंट ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई सडन एक्सपेंस आ रहा है या कोई इमरजेंसी आ रही है, वो नहीं होगा। बट इट मे लुक लाइक कोई मे बी आपसे सपोर्ट मांग रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट मांग रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं पे अपना पैसा डालना पड़ रहा है, इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, वो भी हो सकता है। सो दिस रीडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट मनी गोइंग आउट ऑफ योर हैंड्स, कि हाँ खर्चा हो रहा है, पैसा हाथ से बाहर निकल रहा है। नो, दिस रीडिंग इज अबाउट वेयर दैट मनी इज गोइंग। वो रियल कमिटमेंट, वो एक्चुअल फाइनेंशियल डिसीजन, वो होगा क्या, किस तरफ जाएगा पैसा। तो इस रीडिंग में हम एक्सप्लोर करेंगे कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में ऐसी कौन सी फाइनेंशियल सिचुएशन डेवलप हो रही है। बिकॉज पैसा जो होता है ना, इट डजंट मूव रैंडमली कि कहीं पे भी जा रहा है। मनी मूव्स ओनली टुवर्ड्स थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट। जो कुछ चीजें होंगी जो कि इंपॉर्टेंट बन जाएंगी आपके लिए, और वहां पे खर्चा करना या वहां पे पैसा डालना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा नेक्स्ट 6 मंथ्स में। अगर ये फीलिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। हाय, माय नेम इज दीपाली कौल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है फॉर योर फाइनेंसेस। आप जिस भी टाइम में जब भी रीडिंग देख रहे हैं, ये उस टाइम पीरियड के लिए फिट बैठती है। हैविंग सेड दैट, जबरदस्ती फिट करने की कोशिश मत करिएगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जरूरी नहीं है हर पार्ट मैच करे, कुछ मैच करेगा, कुछ नहीं करेगा, विच इज कंप्लीटली ओके। बट अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है आपकी स्क्रीन पे, देन इट इज मेंट फॉर यू, किसी वजह से ये आपके सामने आई है। नीडलेस टू से, अगर आपको ये रीडिंग एंड तक देखने के बाद पसंद आती है तो आप लाइक करिए, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं, उससे मेरी विजिबिलिटी और रीच और बढ़ेगी। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। देखते हैं आपके फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, अब देखिए, मुझे यहाँ पे आई कैन सी अ पीरियड जहाँ पे आपके फाइनेंसेस रिलेटिवली स्टेडी फील हो रहे हैं, स्टेबल फील हो रहे हैं। मे बी कुछ टाइम पहले आपके फाइनेंसेस इतने स्टेबल नहीं थे, इतने स्टेबल आपको फील नहीं होते थे। और ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सेसिव खर्चा हो रहा है या बहुत लग्जरी है। तो एक्सेसिव खर्चा भी नहीं है, लग्जूरियस भी नहीं है, बट मैनेजेबल है आपके एक्सपेंसेस अभी इस टाइम पे। स्टेडी फील हो रहे हैं फाइनेंसेस। हो सकता है आप ऑलरेडी हैंडल कर रहे हो, रेगुलर फाइनेंसेस हैंडल कर रहे हो, अपना नॉर्मल जो रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं, कहीं पे रेंट देना, कहीं पे कोई ईएमआई देना, अपना बजटिंग करना, प्लानिंग अहेड, आगे कहीं कोई वेकेशन है, कोई शादी है, कोई कोई चीज खरीदनी है तो उसका सेव करना। सो आपका नॉर्मल रूटीन में जो फाइनेंसेस चल रहे हैं वो चल रहे हैं नॉर्मल, उसमें कुछ भी नहीं है। बट आई फील आप में से कई लोगों के लिए जो स्टेबिलिटी है ना, ये स्टेबिलिटी काफी टाइम बाद आई है। काफी टाइम लगा है आपको इस स्टेबिलिटी को बनाने में, ठीक है, बिल्ड करने में। तो ऐसा नहीं है कि ये जो फेज है आपका अभी, ये केयरलेस फाइनेंशियल फेज चल रहा है कि हाँ कहीं पे भी खर्चा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहा है, कुछ भी चल रहा है। नहीं, ये एक बहुत ही कंट्रोल्ड फाइनेंशियल फेज है जहां पे आप, ऐसा नहीं है कि सोच समझ के खर्चा कर रहे हो, नॉट रियली, है पैसा, बट काफी टाइम बाद आया है तो आप थोड़ा अपने तरीके से कर रहे हो। और बट ओके, ये जो स्टेबिलिटी है ना, दिस स्टेबिलिटी इज नॉट मेंट टू स्टे स्टैटिक। पहले नहीं थी, फिर आपने मेहनत करी, फिर ये स्टेबिलिटी आ गई, जरूरी नहीं है आगे भी रहे, तो वो स्टैटिक नहीं रहेगी। ये आपको प्रिपेयर कर रही है किसी चीज के लिए। कहीं पे आपका ज्यादा पैसा लगने वाला है और इसी वजह से अभी यूनिवर्स आपको स्टेबल करा हुआ है फाइनेंशियली, बिकॉज पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसी वजह से आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। सो इट इज प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग। बिकॉज सी, जब फाइनेंसेस एक बहुत ही बैलेंस्ड स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जब सब सही होता है, बढ़िया चल रहा होता है, फाइनेंसेस अच्छे चल रहे होते हैं, उस टाइम पे लाइफ एक ऐसी कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस कर देगी। बिकॉज इमेजिन जब पैसा ना हो तब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, क्योंकि लाइफ है, कहीं ना कहीं पैसा निकलने वाली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी तो आएगी। तो जब पैसा नहीं है तब आए ऐसी कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बेटर होगा, या जब पैसा है तब आए, खुद डिसाइड करिए। बिकॉज सी, यू विल स्टार्ट नोटिसिंग स्मॉल साइंस। ये एक्चुअल सिचुएशन अपीयर होने से पहले ही आप छोटे छोटे सिग्नल्स, छोटे छोटे साइंस नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे। मे बी कोई
पैसे को लेकर कॉन्वर्सेशन होने लग जाएगी, कोई बोलने लग जाएगा कि उसके पास कम पैसा है, उसको चाहिए, उसको किसी को देना है, उसके पास अब उसकी हेल्थ खराब हो रही है, उसके पास हेल्थ में डालने के लिए पैसा नहीं है, तो वो पैसे को लेकर ना आपको सुनने में आ जाएगा, कान में पड़ने लग जाएगा आपके। या फिर ऐसा कोई आइडिया होगा दैट माइट रिक्वायर मनी, कोई बोले आपको कि उसके पास ये आइडिया है और वो आपसे चाहता है कि मे बी अभी आपको ना बोले, बट आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, इस इंसान को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इस इंसान को पैसे की जरूरत है, दिस पर्सन वॉन्ट्स मनी, वॉन्ट्स इन्वेस्टमेंट, आपको ये समझ आएगा। तो या फिर रिपीटेड मेंशन होने लग जाएगा किसी चीज का, किसी को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, वो एक कॉन्वर्सेशन ना बार बार आपके सामने आने लग जाएगा और आपको तब समझ आएगा, वो एक हिंट मिल जाएगा, या एटलीस्ट आपने ये रीडिंग सुन ली है तो इस वजह से आपको समझ आ जाएगा, वो हिंट मिलेगा कि हाँ, यहाँ पे हो सकता है मेरा पैसा जाए, या यहाँ पे मुझे पैसा डालने की जरूरत पड़े, दूसरे के लिए हो सकता है, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। ओके, देखिए, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो फाइनेंशियल कमिटमेंट रादर जो है, ये कोई कोई इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लाइफ में, समथिंग इज वेरी मीनिंगफुल, वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, उससे रिलेटेड ये कमिटमेंट होगी कि आप चाहो भी तो अवॉइड नहीं कर सकते उसको। ये हो सकता है कोई फैमिली सपोर्ट हो, किसी को सपोर्ट करना है, मैंने आपको बोला ना कोई इंपॉर्टेंट होगा, फैमिली सपोर्ट हो सकती है, पेरेंट्स को की हेल्थ खराब है, वहां पे पैसा डालना है, या पेरेंट्स को सपोर्ट चाहिए, मॉनेटरी सपोर्ट चाहिए, उनको कहीं पे पैसा, कहीं कुछ इन्वेस्ट करना है, लगाना है, वट एवर इट इज, बट किसी फैमिली मेंबर को, जरूरी नहीं पेरेंट्स हो, कोई चाचा हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, एनीवन, बट दिस फैमिली मेंबर इज इंपॉर्टेंट टू यू, इररिस्पेक्टिव कि कितने दूर का है, कितने पास का है, दिस पर्सन इज इंपॉर्टेंट एंड दिस पर्सन नीड्स सपोर्ट। मे बी उनको कहीं पे पैसा वापस करना है, कोई ईएमआई है और उनके पास नहीं है, तो इस वजह से आप उनको पैसा दे रहे हैं, या फिर मे बी आप कुछ अपनी एजुकेशन में पैसा लगाना चाहते हो, कुछ और एक्स्ट्रा कोर्स करना चाहते हो, मे बी आप शायद अपना कोई स्किल है, वो स्किल अपग्रेड करना चाहते हो, कोई एक्सपैंड करना चाहते हो, कोई नया सर्टिफिकेशन कोर्स, वर्कशॉप, मे बी कोई ऑनलाइन सम प्रोग्राम, और वहां पे आप पैसा लगाना चाहते हो, या लगाना पड़े आपको, रादर आपको लगे कि हाँ, मुझे अब ये स्किल अपग्रेड करना है, या मुझे कोई नई चीज सीखनी है, सो यहाँ पे तो लगाना ही पड़ेगा, ऐसी कोई चीज हो सकती है। आप में से काफी लोग, हो सकता है, अपना लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग कंडीशंस को अपग्रेड करना चाहो, जहां पे रह रहे हैं वो लोकेलिटी नहीं पसंद, तो बेटर जगह पे, बेटर लोकेलिटी में घर लेना है, वो हो सकता है, या जो गाड़ी है वो बहुत पुरानी हो गई है तो नई कार लेनी है, बट लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव करना, घर, कार, कुछ भी हो सकता है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे रोजमर्रा की लाइफ को इजी बनाती हैं, बट वो एक्सपेंसिव होती हैं, बट आप सोचोगे इस तरफ कि मुझे अब बेटर बनना है, मैं इतना पैसा कमा रहा हूं, या मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूं, सो व्हाई नॉट स्पेंड मनी ऑन मेकिंग माई लाइफ बेटर, छोटी छोटी चीजों से, या ड्राइवर रख लेना, कार है बट ड्राइवर रख लेना, बिकॉज ड्राइविंग से बहुत ही एग्जॉशन होता है, तो ड्राइवर भी तो पैसे लेगा, नॉट दैट कि बहुत ज्यादा पैसे हैं, बट स्टिल वो हो सकता है। या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करना है, शेयर्ड इन्वेस्टमेंट, किसी ने बिजनेस खोला है, उसने पैसे डाले हैं, वो आपको भी बोल रहा है वहां पे पैसे डालने को, तो वो शेयर्ड इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। बट कार्ड्स जो है ना, वो बहुत ही स्पेसिफिक चीज एक दिखा रहे हैं। देखिए, एक चीज जो है, ये जो सिचुएशन होगी ना, ये फाइनेंशियल कमिटमेंट, दिस विल नॉट फील ऑप्शनल, ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शनल फील होगी और आपको लगेगा कि हाँ, इसको नहीं भी करेंगे तो चलेगा, इसको अगर इसके लिए अगर नहीं भी ऑप्ट करेंगे तो चलेगा, वो ऑप्शनल फील नहीं होगी, दिस विल फील लाइक आई कैन नॉट इग्नोर दिस नाउ, अब तो करना ही है, करना ही पड़ेगा, मतलब अब तो बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम से डिले कर रहे हैं, या इंपॉर्टेंट इंसान है, या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें तो पैसा लगाना ही है, तो वो ऑप्शनल नहीं होगा, वो आपको इंपॉर्टेंट फील हो जाएगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे ना आप में से कई लोगों के लिए ये फाइनेंशियल कमिटमेंट इन्वॉल्व करेगी किसी थर्ड पार्टी को एक और इंसान इन्वॉल्व होगा, और वो आपका इन्वॉल्वमेंट एक्सपेक्ट कर रहा होगा,
वो शेयर्ड इन्वेस्टमेंट जो मैंने बोला था ना, वो ऑलरेडी इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है और वो एक्सपेक्ट करेगा कि अच्छा आप इन्वॉल्व होगे, आप पैसा दोगे, आप हेल्प करोगे, आप सपोर्ट करोगे, तो वो आपका इन्वॉल्वमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है द अदर पर्सन। आप में से बाकी लोगों के लिए ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लग सकती है जो कि रिस्की फील होगी बट इंपॉर्टेंट फील होगी। अगेन यू कैन नॉट से नो टू इट। मैं ये नहीं बोलूंगी कि यू कैन नॉट से नो टू इट, वो आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसको हाँ बोलना ही पड़ेगा। मतलब अगर आपको आगे लाइफ में ग्रो करना है या अगर आपके लिए जो लोग इंपॉर्टेंट है उनका ध्यान रखना है तो आपको हाँ बोलना ही पड़ेगा, बट रिस्की जरूर फील होगा। आपको लगेगा कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए, इज दिस इवन वर्थ इट, मैंने कभी पहले नहीं करा, तो वो रिस्की जरूर फीलिंग होगी, आपको आएगी। बट ये जो स्पेंडिंग है दिस इज नॉट रैंडम। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी उठा के आप पैसा लगा रहे हो और उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। दिस इज नॉट रैंडम स्पेंडिंग, दिस इज वेरी पर्पसफुल इन्वॉल्वमेंट। किसी पर्पस, किसी एजेंडा को दिमाग में रख के आप इन्वॉल्व हो रहे हो यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा कहीं भी जा रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। देखिए ये जो सिचुएशन है, ये फाइनेंशियल कमिटमेंट है, हो सकता है ये पहले भी आ सकती थी, पॉसिबल है, बट पहले आप रेडी नहीं थे। यहाँ पे ना टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ये सिचुएशन अभी इसलिए आ रही है बिकॉज आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है, आपके फाइनेंसेस जो है, वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पे आप हैंडल कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। चाहे आपको मन ना करे, आपको अनकंफर्टेबल फील हो, आपको लगे कि अरे यार बहुत टाइम लगा है इतना पैसा कमाने में, इतना स्टेडी फील करने में, बट पैसे का क्या है, जितना पैसा होल्ड करके रखे रहोगे और कहीं पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है या अपनी स्किल्स के लिए या अपनी फैमिली के लिए, अगर उन पे भी खर्च नहीं करोगे तो वो आप नेगेटिव मनी मैनिफेस्टेशन की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो होल्ड करके मत रखो, बट टाइमिंग अभी सही इसलिए है बिकॉज अभी आपके पास पैसा है और अब आप फाइनेंशियली ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हो कि अनकंफर्टेबल फील होगा, मन नहीं करेगा, बट तब भी पैसा होगा, अफोर्ड कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। सो दिस इज, ये जो स्टेज है ना आपकी, दिस इज नॉट अबाउट यू बीइंग कॉन्फिडेंट। आपके कॉन्फिडेंस को लेकर रेडी हो आप कि नहीं हो, उसके बारे में नहीं है ये स्टेज। दिस स्टेज इज अबाउट रेडीनेस इन कैपेसिटी, कि खर्चा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। एक होता है इंसान का कॉन्फिडेंस, कि एक पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस आना, श्योरिटी आना, ये स्टेज उसके बारे में नहीं है। ये स्टेज है कि भाई जेब में पैसा है या नहीं। दिस इज अबाउट कैपेसिटी एंड राइट नाउ यू हैव कैपेसिटी टू स्पेंड एंड दैट इज व्हाई दिस फाइनेंशियल कमिटमेंट इज कमिंग एट अ टाइम। मैंने तभी पहले बोला था कि आप बताइए किस टाइम पे बेटर होता, जब आपके पास पैसा नहीं था तब ये फाइनेंशियल कमिटमेंट आती है या अभी। तो अब आपको आंसर मिल गया उसका। सो इवन दो आपको लगेगा दैट यू आर नॉट मेंटली रेडी, मन नहीं कर रहा है, बट प्रैक्टिकली यू आर मोर प्रिपेयर्ड देन बिफोर। अगर ये सिचुएशन पहले आती आप बहुत बुरा फंस जाते, ट्रस्ट मी। और आपको इनफैक्ट एक गिल्ट होता कि अरे मेरी फैमिली है, फलाना XYZ मेंबर है, उसको सपोर्ट चाहिए, मेरे पास पैसा ही नहीं है। या अरे मुझे ये कोर्स करना है, मेरा प्रमोशन रुक गया क्योंकि मेरे रेज्यूमे में ये कोर्स नहीं था, ये लैंग्वेज नहीं थी, मुझे वो करना था बट मेरे पास पैसा नहीं है। सो थोड़ा उस तरीके से सोचिए, यहाँ पे लकी फील करिए दैट यू हैव द मनी टू स्पेंड। बिकॉज आप में से कई लोगों के लिए ये जो सिचुएशन है ये पहले आनी थी बट डिले हो गई थी। सो ये पहले डिले हो गई होगी आपकी लाइफ में आनी, और अब ये आ रही है, रिटर्न हो रही है। आप में से बाकी लोगों के लिए ये कोई बिल्कुल नई सिचुएशन है, ना पहले कभी आती, ना आई थी, ना कोई जिक्र हुआ था, कोई चीज नहीं, ना डिले हुई थी, बिल्कुल नई सिचुएशन है। बट ये ऐसे टाइम पे एंटर कर रही है जब इसको इग्नोर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। आपको लगेगा कि अब नहीं तो कब, लाइक नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज सी यहाँ पे क्या है कि कई जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं ना, वो लाइफ में हमारे तब आते हैं नॉट व्हेन वी आर रेडी, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली रेडी होने की बात नहीं होती है। कई फाइनेंशियल डिसीजन तब आते हैं जब हम केपेबल होते हैं, हम केपेबल हैं खर्चा करने के लिए, इसलिए ये फाइनेंशियल कमिटमेंट आ रहा है आपके पास। टाइमिंग इसी वजह से अभी ये है। क्यों पहले नहीं, क्यों बाद में नहीं, क्यों अब, इसलिए।
देखिए ये जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है ये आपके ये दिस रिक्वायर्स सम एडजस्टमेंट, कुछ आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट अपनी तरफ से करना पड़ेगा। वो एडजस्टमेंट कैसा हो सकता है, जैसे कि आपकी जो स्पेंडिंग है, ऐसा नहीं है कि आपके पास कम पैसा है, बट जहां पे भी आप खर्चा कर रहे हो, जो आपकी स्पेंडिंग है, जो आपकी सेविंग्स हैं, जो आपकी प्रायोरिटीज हैं, उसको आपको रीथिंक करना पड़ेगा, उसको आपको दोबारा सोचना पड़ेगा। बिकॉज अभी आप के पास क्योंकि रिसेंटली स्टेबिलिटी आई है, बहुत टाइम बाद आपने ये स्टेबिलिटी बिल्ड करी है, तो हो सकता है आपने अपने अपने कुछ ना कुछ खर्चे डिसाइड करके रखे हों कि हाँ मुझे ये नई चीज स्टार्ट करनी है, या लाइक मुझे पार्लर जाना है, या कोई भी चीज हो सकती है जो कि जरूरी नहीं है, बट क्योंकि नया पैसा आया है तो आपने वो चीज ऑप्ट कर ली। सो यहाँ पे है ना, आप यू विल स्टार्ट बिकमिंग मोर सिलेक्टिव विद वेयर योर मनी गोज। आपका पैसा किधर जा रहा है, आप उसको लेकर थोड़ा सिलेक्टिव होने लग जाओगे। और उसके साथ साथ मुझे क्या दिख रहा है, आपको कई एक्सपेंसेस जो नॉर्मल लगते थे, जो कि मैंने आपको बताया ना, आपने नए नए स्टार्ट करोगे शौक में कि पैसा आया है तो ये नई चीज स्टार्ट करते हैं, आपको वो नॉर्मल जो एक्सपेंसेस है ना वो आपको अननेसेसरी लगने लग जाएंगे। अब आपको लगेगा कि ये मैं कहाँ पैसा खर्च कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मैंने ये चीज के लिए क्यों ऑप्ट करा है। क्योंकि जब इंपॉर्टेंट चीजें आ जाएंगी लाइफ में, देन यू विल रियलाइज कि दिस इज ऑल वेस्ट ऑफ मनी, ये जरूरी नहीं है, दिस इज वेरी अननेसेसरी। तो यहाँ पे क्या होगा कि नई चीज आपकी प्रायोरिटी बन जाएगी, आप प्लान नहीं करोगे बट कोई नई चीज आपकी प्रायोरिटी बनने वाली है या बन जाएगी, जिसकी वजह से पुरानी चीजें, पुराने एक्सपेंसेस आपको बहुत ही अननेसेसरी लगेंगे। आपको लगेगा व्हाट वाज आई डूइंग, क्यों यहाँ पे खर्चा कर रहा था। सो यहाँ पे फाइनेंशियल क्लैरिटी स्टार्ट हो रही है आपकी, विच इज अमेजिंग। फाइनेंशियल क्लैरिटी स्टार्ट हो रही है और डायरेक्शन क्लियर हो रही है। तो फाइनेंशियल क्लैरिटी का क्या होता है, हमको लगता है कि हमारे पास जब जेब में पैसा आना स्टार्ट होता है तब क्लैरिटी आती है। नहीं, क्लैरिटी तब नहीं आती है। क्लैरिटी तब आती है जब हमारे खर्चों को लेकर, हमारी डायरेक्शन, कहाँ पे जा रहा है पैसा, उसको लेकर जब क्लैरिटी आती है ना, तो फाइनेंशियल क्लैरिटी होती है। वो होती है एग्जैक्टली बिकॉज प्रायोरिटी जब चेंज होती है वहीं से ही चीजें स्टार्ट होती हैं, नॉट व्हेन मनी इंक्रीजेस, व्हेन इनकम चेंजेस। और वो बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। और देखिए ये जो आपका फाइनेंशियल फेज है ना, ये थोड़ा सा प्रेशराइजिंग फील हो सकता है, ये थोड़ा सा हेक्टिक फील हो सकता है। यहाँ पे मेंटली फोकस्ड रहने की बहुत जरूरत पड़ेगी आपको, और इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन ना लेना ये बहुत जरूरी है। तो जितना आप इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन लोगे या जल्दबाजी में कोई चीज डिसाइड करोगे, उतना ही आप गलत डिसीजन ले लोगे। अब उस चीज को आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं, एक्सटर्नल सपोर्ट, एक्सटर्नल टूल्स के सपोर्ट से, जैसे कि स्विच वर्ड हो गया, या रिकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स हो गए। पाइराइट क्रिस्टल आप यूज कर सकते हैं अगर आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट करनी है। स्विच वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं इफ यू वांट टू लाइक कीप एन इंटेंशन, चैंट करना होगा। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो ये एक्सटर्नल टूल्स जो है ना, ये आपको सपोर्ट करेंगे। अकेले बिना हील करे, बिना रेकी के, बिना स्विच वर्ड्स के, बिना किसी चक्रा बैलेंसिंग के, यू माइट नॉट बी एबल टू हैंडल इट ऑल बाय योरसेल्फ। थोड़ा सा हेल्प की जरूरत मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा कमिटमेंट है ना, जो फाइनेंशियल कमिटमेंट आपके सर पे आ रही है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, ये बहुत ही डिमांडिंग फील होगी इनिशियली। आपको लगेगा कि ये क्यों क्यों है, ये क्यों क्यों आ गई है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे, क्या आ गया है, ये क्यों चल रहा है, ये सब बहुत डिमांडिंग। या ऐसा लगेगा कि अरे यार अननेसेसरी का पैसा जा रहा है यहाँ पे, पेरेंट्स को देना पड़ रहा है या कुछ है, करोगे आप, बट वो बहुत डिमांडिंग फीलिंग आएगी कि अवॉइड करा जा सकता है या नहीं, लाइक ऐसे थॉट्स आएंगे दिमाग में। बट कार्ड्स जो है वो क्लियरली शो कर रहे हैं कि ये लॉस बेस्ड सिचुएशन नहीं है। कहीं अगर आप शेयर्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या अपने स्किल्स पे डाल रहे हो पैसा, तो वो स्टार्टिंग में डिमांडिंग लगेगा, क्योंकि बाकी चीजों में आप खत्म कर दोगे पैसा खर्च करना, प्रायोरिटी सेट कर लोगे, तो आपको लगेगा व्हाट इज दिस हैपनिंग। बट दिस इज नॉट अ लॉस बेस्ड सिचुएशन, ये बस रीडायरेक्शन हो रहा है। आपका पैसा पहले इधर जा रहा था जहां से आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा था, बस शौक की चीजें थी, अब आपका रीडायरेक्ट हो रहा है, रीडायरेक्टिंग टुवर्ड्स अ डायरेक्शन जहां से आपको रिवॉर्ड मिलेगा, पैसा आपको मिलेगा। सो यहाँ पे ना
आपका इस पीरियड में 6 मंथ्स में, जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं आज से 6 मंथ्स में, आपका पैसा जहां भी जा रहा है, जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है, वो बाद में कुछ ना कुछ ओपन करेगा आपके लिए. इट विल ओपन समथिंग लेटर ऑन इन लाइफ, मे बी नॉट इमीडिएटली, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, दिस इज लीडिंग टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी. आपको आप में से कई लोगों के लिए ये फ्यूचर इनकम बनेगा इनडायरेक्टली. एकदम से कुछ नहीं मिल रहा. दिस इज नॉट इमीडिएट रिवॉर्ड एनर्जी कि आपने पैसा डाला, इन्वेस्ट करा, किसी को दिया और वापस मल्टीप्लाई होके मिल गया या रिटर्न आ गया. दिस इज नॉट इमीडिएट रिवॉर्ड एनर्जी, दिस इज डिलेड रिटर्न एनर्जी, डिलेड रिवॉर्ड एनर्जी. तो ये इनकम, जो फ्यूचर इनकम, वो बढ़ेगी इनडायरेक्टली, या फिर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होगी, या कुछ चीज बहुत लेटर ऑन आपको रिटर्न में मिलेगी. बट उस टाइम पे आप या तो इस रीडिंग को थैंक यू बोलोगे, या आप अपने स्टार्स को थैंक यू बोलोगे कि थैंक गॉड मैंने उस चीज में वो पैसा लगाया और मैंने करा और अब मुझे ये रिटर्न मिल रहा है. मे बी आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, सालों के उसमें मैं बात कर रही हूँ, महीनों के उसमें बात नहीं कर रही हूँ. ये काफी टाइम बाद रिटर्न मिलने वाला है, बट बहुत सॉलिड रिटर्न मिलेगा आपको. तो यहाँ पे इसको ये मत सोचो कि इमीडिएटली पैसा नहीं आया तो मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा, मुझे तो अभी इमीडिएट रिटर्न चाहिए. नहीं, इमीडिएट रिटर्न नहीं है, बट बाद में बहुत सॉलिड रिटर्न्स हैं. तो उसके लिए अगर आप में पेशेंस है इतना कि आप वेट कर सकते हैं, देन ऑफ कोर्स उस हिसाब से डिसीजन ले लीजिए. ओके, देखिए यहाँ पे यू नीड टू अवॉइड सर्टेन थिंग्स. कई चीजें आपको, ये जो फाइनेंशियल कमिटमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको कई चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी. सबसे पहले है इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग. अगर आप जल्दबाजी में डिसीजन लोगे, कोई भी कहीं पे इन्वेस्ट करना, किसी को पैसा देना, उधार देना, व्हाटएवर इट इज, जितना इम्पल्सिव डिसीजन लोगे उतना ही आप गलत डिसीजन लोगे. सो अवॉइड इम्पल्सिव डिसीजंस, बिकॉज मेन रिस्क यहाँ पे जो है ना वो है इमोशनल प्रेशर. कोई आप पे हो सकता है प्रेशर डाले, आपको फील कराए कि अरे यू नो लाइक इमोशनली थोड़ा आपको गिल्ट में डाल सकता है कोई इंसान, या आपको रियलाइज करवाएगा कि अरे यू नो लाइक तुम्हें तो पैसा देना ही है, तुम तो घर के बड़े बेटे हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. इमोशनली आपको गिल्टी फील कराने की कोशिश करी जाएगी. एंड आपको ना फील होगा कि आप, यू माइट फील लाइक यू शुड डू दिस. ठीक है, वो आपको करना जरूर, नॉट नेसेसरली बिकॉज यू वांट टू, बट आपको अब ये कर लेना चाहिए. मतलब दूसरा भी आपको इतना इमोशनली गिल्ट में डाल रहा है या इमोशनली प्रेशराइज कर रहा है, तो आपको लगेगा कि अच्छा कर लेते हैं. करने का मन नहीं होगा मे बी, बट तब भी आपको लगेगा कि कर लेते हैं. अब यहां पे ना ये जो डिफरेंस है कि आप कर लोगे बट करने का मन नहीं है, दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है. सो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ सर्टेन क्वेश्चंस. क्या जो फाइनेंशियल कमिटमेंट के साथ आप आगे बढ़ोगे, कमिट करोगे, क्या ये सस्टेनेबल होगा लॉन्ग टर्म? अगर लेट से कोई आपसे फाइनेंशियल कमिटमेंट मांग रहा है 50,000 की पर मंथ, तो आप ये देखो कि क्या ये सस्टेनेबल है. अभी आपकी जॉब है, राइट नाउ यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, स्टेबल इनकम, व्हाटएवर. अभी आप महीने में 50,000 दे सकते हो, बट क्या आप ये 50,000 अगले 2 साल तक दे सकते हो? कल को आपकी जॉब ना रहे, क्या आपके पास इतना पैसा है कि तब भी आप ये 50,000 महीने का दे सकते हो? सो सबसे पहले तो ये देखो कि ये फाइनेंशियल कमिटमेंट को आप लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज, क्या ये आपके गोल्स के साथ अलाइन होता है? गोल्स या आपके साथ अलाइन होता है, इज दिस समथिंग दैट विल मेक यू हैप्पी, इमोशनली सेटिस्फाइड, स्किल्स बढ़ रहे हैं, आपके करियर डायरेक्शन के साथ अलाइन हो रहा है, आपकी फैमिली को हेल्प कर रहा है, कोई भी चीज में क्या ये आपके साथ अलाइन हो रहा है ये फाइनेंशियल कमिटमेंट, या ये सिर्फ एक प्रेशर बन के रह जाएगा आपके ऊपर? ये आपको खुद से क्वेश्चंस पूछने की जरूरत है. बिकॉज सी, आई एम गोइंग टू बी वेरी क्लियर, वंस यू कमिट, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन स्टेप आउट ऑफ. ये नहीं है कि आपने जैन में यहाँ पे 50,000 रुपए डाले मंथली और फिर उसके बाद आप सोचो कि अगले जैन में आप सोचो कि अब मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ, नाउ आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट. यू विल नॉट बी एबल टू स्टेप आउट ऑफ इट. तो अगर कोई एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए चीज है तो उससे पहले आप बाहर नहीं निकल पाओगे. तो आपको उन चीजों का भी ध्यान रखना है. सो दिस इज नॉट जस्ट लाइक अ फाइनेंशियल डिसीजन,
पैसा डालना निकालना आगे रिटर्न नहीं, दिस इज नॉट जस्ट अ फाइनेंशियल डिसीजन, दिस इज अ बाउंड्री डिसीजन। कोई आपको इमोशनली प्रेशराइज कर रहा है और उस वजह से आप हाँ बोल रहे हो, तो बाउंड्री ड्रॉ करो, नो बोलो। इफ यू डोंट वांट टू, इफ यू फील कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वांट, देन जस्ट से नो। ठीक है, क्योंकि देखो दूसरे इंसान को इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके पास पैसा कम है, उसका उधार है, उसकी तबीयत खराब है, उसने अपनी सेविंग्स नहीं करके रखी, कोई भी कुछ भी हो सकता है ये फाइनेंशियल कमिटमेंट, बट हर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बाकी लोगों के फाइनेंसेस को बेटर करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सो नॉट एवरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स टू कैरी, इवन इफ इट फील्स इंपॉर्टेंट। नो, हर चीज में आपको जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है कि अच्छा ठीक है मैं इस चीज को बेटर करूंगा या मैं इस सिचुएशन को ठीक करूंगा। बैड थ्रोट। अब देखिए यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है ना, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट होने वाला है। यहाँ पे ये फेज जो है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझा के जाएगा, सिखा के जाएगा। दिस फेज विल टीच यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज तो हाउ टू हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली व्हेन इट इन्वॉल्व्स मनी। कई चीजों को हैंडल करना हम सबको आता है, बट जैसे ही उसमें पैसा इन्वॉल्व हो जाता है हम सब घबरा जाते हैं, हम सब उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। कई लोग कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं। हो सकता है ये जो फेज है, ये फाइनेंशियल कमिटमेंट आपको सिखा दे कि पैसे को कैसे हैंडल करना है, ऐसी ट्रिकी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। एंड इस फेज से ना आप ये भी सीखोगे कि आपको कहां पे आप ओवर गिव करते हो और कहां पे आपको होल्ड बैक करने की जरूरत है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी है जहां पे आपको ना बोलने का मन करता होगा, बट आप ना नहीं बोल पाते होगे, हाँ बोल देते होगे, ओवर गिव कर देते होगे, या एक्स्ट्रा पैसा दे देते होगे जिसकी वजह से आपके पास कम पड़ जाता होगा। तो नॉट बीइंग प्रैक्टिकल, सो यू ओवर गिव, यू टेंड टू ओवर गिव, या फिर यू टेंड टू होल्ड बैक। ना बोलना है कहीं पे, या पैसा नहीं देना है, या किसी की हेल्प नहीं करनी है, नहीं मन कर रहा, वट एवर इट इज। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे ना आपको ऐसी खुद के बारे में चीजें समझ आए कि हाँ ऐसी सिचुएशंस में मैं यहाँ पे मुझे ना बोलना चाहिए, यहाँ पे मुझे हाँ बोलना चाहिए, ना की जगह मैं हाँ बोल देता हूँ, हाँ की जगह मैं ना बोल देता। तो ये आपको खुद के बारे में समझ आएगा। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू ये जो शिफ्ट है ना, ये जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है रादर, ये आपकी जो अप्रोच है टुवर्ड्स मनी, कहाँ पे पैसा डालना है, कितना डालना है फ्यूचर रिलेशनशिप में या सिचुएशन में, ये आपकी अप्रोच टुवर्ड्स फाइनेंशियल कमिटमेंट चेंज करेगा ये सिचुएशन। एंड सी दिस एंटायर फाइनेंशियल कमिटमेंट के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ, दिस इज लेस अबाउट मनी इटसेल्फ। ये रीडिंग पैसे के बारे में नहीं है कि पैसा निकलने वाला है आपके हाथ से। दिस इज अबाउट आपका डिसीजन पैटर्न, दिस इज अबाउट योर डिसीजन पैटर्न। आपका पैसे को लेकर डिसीजन लेना, खराब या सही, हाँ या ना, दिस रीडिंग इज अबाउट दैट। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए डिसीजन मेकिंग बहुत प्रॉब्लमैटिक दिख रही है मुझे यहाँ पे, आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस काफी इमोशनली हैवी फील हो सकते हैं, मेंटली ड्रेनिंग फील हो सकते हैं, नहीं समझ में आएगा पैसा जाए डालूं नहीं डालूं, पैसा डालूं नहीं डालूं, क्या करूं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल टूल्स का सपोर्ट आपको लेना जरूरी पड़ सकता है, जैसे कि रेकी हीलिंग हो गया, या एनर्जी बैलेंसिंग हो गया, जहां पे आप अपने चक्रास को बैलेंस करोगे। तो यहाँ पे आप पाइराइट क्रिस्टल में आपको बता चुकी हूँ, बट आपको रेकी हीलिंग सेशंस बहुत हेल्प करेंगे। बिकॉज यहाँ पे ना आपका जो एक इमोशंस है वो बैलेंस्ड नहीं है, जो एनर्जी है वो मुझे बैलेंस्ड नहीं दिख रही है, बहुत ही इम्बैलेंस हुआ है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी आपको। तो उस वजह से ये एक्सटर्नल टूल्स का सपोर्ट लेना थोड़ा जरूरी लग रहा है मुझे। बिकॉज सी जब ये सिचुएशन आएगी आपके सामने, व्हेन दिस सिचुएशन अपीयर्स, दिस विल नॉट लुक बिग एट फर्स्ट, कोई बहुत ग्रैंड और ड्रामेटिक नहीं होगी, बट ये आपके दिमाग में रह जाएगी। आपको वो चीज एक दिमाग में, जहन में वो चीज आपके रह जाएगी। एंड द क्वेश्चन इज नॉट वेदर दिस फाइनेंशियल कमिटमेंट एग्जिस्ट्स और नॉट,
ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। क्वेश्चन ये है, विल यू चूज इट ऑन योर ओन? क्या आप खुद इस फाइनेंशियल सिचुएशन को चूज करोगे, या फिर आपको लगेगा कि कोई मुझे पुश कर रहा है इस चीज की तरफ, कोई मुझे जबरदस्ती ये चीज करवा रहा है? तो खुद से उस चीज में, उस फाइनेंशियल कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ोगे, या फिर किसी के धक्का देने पे, किसी के पुश करने पे? असली क्वेश्चन वो है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी, देन यू माइट ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच द करियर रीडिंग ऑन माई चैनल, बिकॉज फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और करियर डिसीजंस कई बार बहुत इंटरकनेक्टेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, करियर मनी को और मनी करियर को। तो हो सकता है आपको करियर रीडिंग से भी काफी हेल्प मिले, काफी फेज को, सिचुएशन को समझने में हेल्प मिले। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी है मुझसे, अगर आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे फेज से, सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहां पे आपको क्लैरिटी चाहिए, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी करवा सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।